Hi everyone, welcome to सीट एकेडमी एंड दिस इज खान सर। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएचटी सीटी के लिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड का ये टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली, तो आइए करते हैं सम पीवाईक्यूज ऑन द चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। MHT CET PYQs on some basic concept of chemistry of 11th class। क्लियर है? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास इन kg। कैलकुलेट द मास in kg of 2.5 moles of ammonia that is NH3। क्लियर है? ऑप्शन ए है आपका 5.10 इंटू 10 की पावर 2 kg। ऑप्शन बी है 3.9 इंटू 10⁻² kg। ऑप्शन सी है 1.4 इंटू 10 की पावर -2 kg। ऑप्शन डी है 4.25 इंटू 10 की पावर -2 kg। आइए करते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोल कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं कि हमें मास फाइंड करना है, केजी में फाइंड करना है और हमें क्वांटिटी दे रखा है 2.5 मोल्स ऑफ अमोनिया दैट इज NH3। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? अमोनिया का हमें पूरा मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो हम एटॉमिक मास लिखते हैं। नाइट्रोजन का कितना होगा 14 और हाइड्रोजन का कितना होगा? हाइड्रोजन का होगा 1। देयरफॉर मोलर मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू 14 हाइड्रोजन का एक है तो 3 हाइड्रोजन का कितना होगा 3, दैट इज 17 ग्राम इज इक्वल टू 0.017 kg। क्लियर है? दिस इज द मोलर मास, दैट इज 1 मोल NH3 is equivalent to 0.017 kg अमोनिया। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था, हमने इसका मोलर मास निकाल लिया है ना। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है? दैट इज 14 और एक हाइड्रोजन का 1 है तो 3 हाइड्रोजन का 3, दैट इज 14 प्लस 3 कितना हो गया 17 ग्राम। अगर मैं 1 मोल अमोनिया की बात करूं तो 1 मोल अमोनिया का मास होगा 17 ग्राम और अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं केजी में तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो दैट विल बी 0.017 kg। That means 1 mole of NH3 is equal to 0.017 kg NH3। Clear? Now we have to find the mass of 2.5 moles of ammonia। So 1 mole is equal to 0.017 kg, हमें kg में find करना है। Therefore for 2.5 mole of NH3
इज इक्वल टू हाउ मच केजी, दैट इज x। ठीक है, 1 मोल के लिए इतना है तो 2.5 मोल के लिए कितना, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.017 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 1, इट विल बी द मास इन केजी। क्लियर है, क्लियर है ना। 1 मोल के लिए इतना मास है तो 2.5 मोल के लिए कितना होगा, सो x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 0.17, that will give the mass of 2.5 moles। therefore x is equal to, अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम्स 4.25 इंटू 10 की पावर -2 kg, 4.25 इंटू 10 की पावर -2 kg। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है, बहुत सिंपल था। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मोलर मास किसे कहते हैं कि इन सारे एटम का मास मिला के जो भी मास मिलेगा आपको, दैट विल बी 17 ग्राम, दैट विल बी द मोलर मास ऑफ NH3। बट ये ग्राम में है, तो अगर इसका मोलर मास हमें केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दो। सो 0.017 केजी अमोनिया मीन्स 1 मोल अमोनिया। तो हमें फाइंड करना है 2.5 मोल मीन्स कितना केजी होगा। तो यहाँ से सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करना है। सो x इज इक्वल टू 0.017 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 1 kg। सो x इज इक्वल टू 4.25 इंटू 10 की पावर -2 kg, इतना मास होगा 2.5 मोल्स अमोनिया का। क्लियर है, आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे साथ नोट्स बना लेना प्लीज। सेकंड क्वेश्चन, find the number of moles of sodium atom, find the number of moles of sodium atom, find the number of moles of sodium atom in 6.9 into 10 की पावर -2 kg। atomic mass of sodium is given, atomic mass is equal to 23 gram per mole, 23 gram per mole। clear है। now we have to find the number of moles of sodium atom in given mass of sodium atom। हमारे पास इतना मास दे रखा है सोडियम एटम का, और हमें पता करना है कि इसके अंदर कितने मोल्स होंगे सोडियम एटम के। एंड दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम इज 23 ग्राम पर मोल। क्लियर है। नाउ अब देख लो, दिस इज द एटॉमिक मास, दैट मीन्स मोलर मास, है ना, ग्राम में दे रखा है, देयरफॉर इट इज मोलर मास। दैट मीन्स 23 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल। बहुत ही सिंपल है ना, इट इज ऑलरेडी गिवन ना। एटॉमिक मास कितना है, 23 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का मतलब 23 ग्राम है, एक मोल का मतलब 23 ग्राम है। सो हमारे पास कितना ग्राम दे रखा है, ये केजी में है तो इसको भी केजी में कन्वर्ट कर दो। देयरफॉर 0.023 kg सोडियम मीन्स 1 मोल। क्लियर है। 1 मोल इज इक्वल टू 23 ग्राम सोडियम, that is 1 mole is equal to 0.023 kg sodium। okay, therefore हमें दे रखा है 6.9 into 10 की पावर -2 kg सोडियम मीन्स हाउ मच मोल। तो हमें पता करना था कि इतना मास अगर होगा, इतना kg सोडियम मीन्स 1 मोल, तो इतना केजी सोडियम मीन्स कितना मोल। अगेन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ये। x इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट है ना डिनोमिनेटर में, तो इधर न्यूमरेटर में जाएगा 1 एज इट इज इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर -2
डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, ये है न्यूमरेटर में तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, अगर इस साइड में आ रहा है तो 0.023, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ये थोड़ा ओल्ड मेथड है, फॉर्मुलेशन से कोई भी कर सकता है, बट ये जो मेथड है इट इज अ परफेक्ट मेथड। इतना मास के लिए इतना मोल है तो इतना मास के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। सो x इज इक्वल टू, अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली इसका जो आंसर मिलेगा आपको, दैट विल बी 3 मोल्स, दैट विल बी 3 मोल्स। तो आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए था 1.5, ऑप्शन बी था 0.3, ऑप्शन सी था 3, ऑप्शन डी था 2.3। तो इसमें से सी वाला करेक्ट ऑप्शन था आपका। तो ये मेथड है, इस मेथड से अगर आप करेंगे तो मोल कंसेप्ट आपका परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोल कंसेप्ट जो है एक केमिस्ट्री का 40% पार्ट कवर करेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन मोल से ही आ रहे हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड परसेंट by mass of oxygen in NaOH, where atomic mass of sodium is equal to 23, atomic mass of oxygen is equal to 16, atomic mass of hydrogen is equal to 1. It is given in the question, ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्लियर है। अब देख लो इसका मोलर मास निकालेंगे, देयरफॉर मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू सोडियम का कितना है 23, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, प्लस हाइड्रोजन एक है तो 1, इट विल बी 40 ग्राम। सो मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी 40 ग्राम। सो 40 ग्राम NaOH के अंदर आपका ऑक्सीजन है 16 ग्राम। सो 40 ग्राम NaOH कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम ऑक्सीजन, देयरफॉर 100 ग्राम आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 ग्राम NaOH कंसिस्ट ऑफ X। ये पुराना मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, देयरफॉर X इज इक्वल टू 16 अपॉन 40 इंटू 100, देयरफॉर X इज इक्वल टू 0 0 कट, 4 4 जा 16, 40% बाय मास। सो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा NaOH के अंदर ये होगा 40%, क्लियर है, क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। देखो ये है मोलर मास NaOH का, एक बार फिर देख लेते हैं। NaOH का ये मोलर मास है 40 ग्राम, अगर 40 ग्राम NaOH में अगर 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन होगा तो 100 ग्राम NaOH में कितना होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा 40%। और अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से निकालना है जो कि अभी का मेथड है, परसेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, इसके अंदर कितना है ऑक्सीजन 16 ग्राम है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 40 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्टली आपको 40% आ जाएगा। ये है अभी का मेथड। ये है आपका पूरा डिटेल में, मतलब 40 के लिए 16 तो 100 के लिए कितना, मतलब ये पुराना मेथड है। अगर यहाँ से ये वाला मेथड यूज करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स भी और क्लियर हो जाएगा, क्लियर है, दोनों भी करेक्ट है, कोई भी मेथड यूज करो।
सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What is the value of percent atom economy? What is the value of percent economy? Percent economy. When reactant having having sum of formula weight 78 unified mass results in the formation of a product with formula mass 65 U। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझ लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परसेंट इकोनॉमी व्हेन reactant having molecular mass, having atomic mass or having mass 78 results in the formation of product having mass 65। क्लियर है? तो हमें परसेंट इकोनॉमी कैलकुलेट करने, आइए करते हैं इसको। अगर मेरे पास रिएक्टेंट है ए और ए से हम बना रहे बी, अगर मान लो ए का मास है 100 ग्राम और मुझे प्रोडक्ट भी मिल रहा है 100 ग्राम, तो मेरा परसेंट इकोनॉमी होगा 100%, क्योंकि मैंने लिया था 100 ग्राम, मिल रहा है मुझे 100 ग्राम, परसेंट इकोनॉमी होगा 100 ग्राम। अगर मैं 100 ग्राम लूं और मुझे 80 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसका जो परसेंट इकोनॉमी, ये कैसे निकालेंगे? 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, दैट विल बी 80% परसेंट इकोनॉमी। सिमिलरली अगर मैं 100 ग्राम लूं, अगर मेरा प्रोडक्शन हो रहा है 40 ग्राम, तो परसेंट इकोनॉमी होगा 40 ग्राम। सिमिलरली ये तो अभी 100 ग्राम ले रहा हूं तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। अगर मैं ले रहा हूं 20 ग्राम और प्रोडक्शन हो रहा है मेरा 4 ग्राम का, तो परसेंट इकोनॉमी कितना होगा? सो 4 डिवाइडेड बाय 20, 4 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, एंड दिस इज द परसेंट इकोनॉमी, दैट विल बी 20%। अगर मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं मान लो 50 ग्राम और मेरा प्रोडक्शन हो रहा है 5 ग्राम, तो परसेंट इकोनॉमी होगा 5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 52 जा 100, 5 2 जा 10% परसेंट इकोनॉमी होगा। क्लियर है? तो परसेंट इकोनॉमी का फॉर्मूला ये कि आपका मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ रिएक्टेंट इंटू 100। ठीक है, इसे नोट कर लो प्लीज, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। सो परसेंट इकोनॉमी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू mass of product divided by mass of reactant into 100। ठीक है, अब देख लो what is the value of percent economy when reactant having mass 78 and produces the product having mass कितना था यहाँ पे फॉर्मूला में? 65 था, 65 इंटू 100। तो यहां से जो भी आपको कैलकुलेशन होगा दैट विल बी 83%। ओके, तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, उसमें ये वाला ऑप्शन था 83 वाला।
सो दिस इज द परसेंट इकोनॉमी। क्लियर है? तो ये थे सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।